हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। बड़ी खबर क्या है, अगले साल 17,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। तो क्या है, अगले साल बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 17,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें 7300 पद ऐसे हैं जिनकी परीक्षा या काउंसलिंग है जो कि हो चुकी है। और वहीं है जो कि और लेकिन किसी वजह से अब तक है जो कि रिजल्ट है जो कि नहीं निकला है। और क्या है, वहीं लगभग 5100 पद ऐसे हैं जिनका विज्ञापन है जो कि निकल चुका है। क्या है लेकिन परीक्षा या काउंसलिंग अभी नहीं है। 5000 पद नए हैं और अगले वर्ष इनके विज्ञापन को लेकर परीक्षा और काउंसलिंग तक की प्रक्रिया है जो कि पूरी होगी। बीटीएस बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने इस वर्ष की शुरुआत में जेई नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की, रिजल्ट भी तैयार हो गया, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित होने से रिजल्ट नहीं निकाल सका है और इसके अगले वर्ष ही निकलने की संभावना है। इसके अंतर्गत अलग अलग विभागों में लगभग 6300 सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति होने वाली है। इसके साथ ही मत्स्य प्रसाद पदाधिकारी के काउंसलिंग भी है जो कि 16 से 20 दिसंबर के बीच हुई है। और क्या, जबकि 20 दिसंबर तक मत्स्य विकास अधिकारी की काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। यह 24 दिसंबर तक चलेगी। इससे पहले जो कि 10 से 16 दिसंबर तक ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग हो चुकी है, जिसका रिजल्ट अगले वर्ष निकले। करीब 4000 आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला है। इसके लिए अगले वर्ष काउंसलिंग और रिजल्ट भी आएगा। बीपीएससी से 67वीं में आपको 794 पद की नियुक्ति असिस्टेंट इंजीनियर की है जो कि आपको 26 से 27 मार्च की जो कि परीक्षा होगी। बीएसएससी जिसका बहुत प्रतीक्षित इंतजार किया जा रहा है। तो क्या बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन अगले वर्ष जनवरी में निकालेगा। इसमें 3000 रिक्तियां है जो कि आने की संभावना है, जिनमें लगभग 2500 रिक्तियां आयोग को मिल चुकी है। उसके बाद है तृतीय स्नातक स्तरीय विज्ञापन भी है जो कि अगले साल है जो कि निकलने की है जो कि संभावना है। और इसमें भी लगभग जो कि शुरुआत में ही आने वाला है। 1000 रिक्तियां हैं जो कि इसमें भी लगभग 2000 रिक्त, जिसमें लगभग 1500 आयोग के पास है जो कि रिक्तियां आयोग के पास पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो कि BSSC CGL 3 और द्वितीय इंटर लेवल है जो कि बहाली है जो कि जनवरी में 2022 में है जो कि निकलने की पूरी संभावना दिख रही है। और ये बड़ी खबर है। और खासकर BSSC इंटर लेवल वालों को जो चल रही है काउंसलिंग, उसमें भी है जो कि क्योंकि आपने देखा कि कल है जो कि एक सप्ताह के लगभग जो कि विस्तार कर दिया गया जो काउंसलिंग में कार्य कर रहे थे, सहायक हो या प्रशाखा पदाधिकारी। तो ये अच्छी खबर है और उम्मीद है कि जिस तरह से 20 और 21 का साल रहा वो उतनी वैकेंसियाँ नहीं आई, लेकिन अगला साल है जो कि शुरुआत में जो कि आपको वैकेंसी है जो कि आ सकती है। तो BSSC CGL 3 और BSSC इंटर लेवल सेकेंड के जो इंतजार करने वाले अभ्यर्थी हैं, हो सकता है कि उम्मीदें है जो कि जनवरी 2022 में पूरी हो सकती है। और क्योंकि दोनों का सिलेबस भी आपको सेम है, आपको उसमें 50 नंबर का आपको GS है, 50 में मैथ और साइंस है और 50 में रीजनिंग है। और ये अलग क्यों है BSSC इंटर लेवल, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग और साइंस का वैल्यूएशन है जो कि ज़्यादा होता है। लगभग इसमें मानकर चला जाए तो 66% है जो कि इसमें होता है। तो ये अच्छी खबर है। और सचिवालय सहायक की कितनी पद होगी, तो 1360 पद होगी। और सबसे ज़्यादा जो है आपको इसमें रहेगी। और इसमें सेकेंड इंटर लेवल में जो कि क्या पंचायत सचिव के पद जुड़ेंगे या राजस्व कर्मचारी के पद जुड़ेंगे, नए पद। तो क्योंकि अभी रोस्टर का ही काम चल रहा है, अगर परीक्षा के पहले अगर रोस्टर का काम किया तो 1500 से 1600 के बीच है जो कि आपको पंचायत सचिव के पद सेकेंड इंटर लेवल में जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि अगले साल है जो कि आपको BSSC और बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है उससे जो है आपको कम से कम जो कि 17,000 की पदों पर बहाली हो सकती है। तो ये और BPSC से भी है जो कि लगभग है जो कि 794 पद का, और इसकी परीक्षा भी है जो कि मार्च लास्ट या अप्रैल, जो 67वीं BPSC है उसकी परीक्षा होने की भी संभावना दिख रही है। और जैसा कि CSBC का मैंने बताया था कि आपको अग्नि का जो है फायरमैन सिपाही का और जो है मद्य निषेध का, वो बताया था कि आपको परीक्षा है जो कि जनवरी और फरवरी में हो सकती है। तो देखते हैं कि अगला साल है जो कि जनवरी का माह कैसा रहेगा। और दरोगा को तो आप जान ही रहे हैं कि 26 दिसंबर जो हाल ही में जो अगला रविवार है इसी में परीक्षा होने वाली है।
इसके बाद आते हैं आज की जो अखबारों में दिया, प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के फर्जीवाड़े में 8 पर केस। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में फर्जीवाड़े में मंगलवार को 8 और अभ्यर्थी पकड़े गए। काउंसलिंग के दौरान इन अभ्यर्थियों की फोटो व अंगूठे का निशान मिसमैच पाया गया। इसके बाद सभी आरोपियों को एसके पुरी थाने को पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसके पुरी थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि इन सभी आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक इस परीक्षा में 141 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। इस परीक्षा में सेंधमारी के पीछे बड़े सॉल्वर गैंग और स्कॉलरों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच कर सॉल्वर गैंग तक पहुंचने के प्रयास में जुट गई है। तो कल जो है 8 अभ्यर्थी और फर्जीवाड़ा पकड़े गए हैं। और जो मिस मैच का लेकर है उसके लिए जो कि आप आवेदन दे सकते हैं अगर आप सही कैंडिडेट हैं तब, क्योंकि जाँच होगी अभी अभी बहुत सारी जाँच होनी। अगर आप सही हैं तो निश्चित रूप से आगे निकल सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं जो बीएसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग से लेकर संबंधित है। तो पेन ड्राइव में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है या जेरोक्स विद सेल्फ अटेस्टेड लगेगा। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो 10 तारीख की जो नोटिस है उसमें स्पष्ट किया गया है कि आपको जेरोक्स करके जो कि उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना और उसका जो कि पेन ड्राइव में लेना है। फिर है सर मेंस फॉर्म में न्यू एड्रेस सेम डिस्ट्रिक्ट दिया है। 15 दिसंबर को जो कि आरसी रिमार्क कर दिया। 13 दिसंबर का बना हाफी दे नहीं पाया। क्या बीएसएससी को एप्लीकेशन के साथ सेंड कर दो। अगर आपको फिर अभी भी शंका है तो आप एक स्टेट बोर्ड से जो कि आप भेज सकते हैं। मैट्रिक है जो कि 2006 से किया हूँ उसके मार्कशीट में परीक्षा निर्गत तिथि नहीं दिया गया है और हम कंफ्यूज हैं कि प्रपत्र 1 में फॉर्म में है जो कि सर्टिफिकेट का इशू डेट डालें या मार्कशीट का सिर्फ ईयर 2006 डालें। कन्फ्यूजन है क्योंकि 24 को काउंसलिंग है। तो आपकी अगर परीक्षा मार्कशीट पर नहीं है तो निश्चित रूप से आप है जो कि ओरिजिनल का अगर 14 के पहले का है तो सर्टिफिकेट का डेट डालें और बता दें कि इसमें लिखा हुआ नहीं है और सर्टिफिकेट में जो डेट है वही डेट दे दें। उसके बाद है मैं 2010 में इंटर पास किया हूँ बट इसका मार्कशीट है जो कि ओरिजिनल दोनों फट गया है। हम दोबारा 2018 में बोर्ड से निकाले हैं जिसमें डेट भी मेंशन है 2018। कोई दिक्कत हो सकता है? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपकी उसमें और 2018 का रहेगा और ऐसा हुआ है और इससे कोई परेशानी नहीं होगी। आपको मेंशन आप 2018 का भी कर सकते हैं। उसके बाद है सेकेंड लिस्ट आने की उम्मीद कम है लगता है। नहीं, अभी कहना मुश्किल है, हालांकि ऐसा कोई आयोग ने लिखित नहीं दिया है कि आपको सेकंड लिस्ट निकाले, लेकिन सीटें अगर खाली रहती है संभावना बनेगी। एफजी में रिजल्ट है यूआर से नन टाइपिंग में कितना चांस है आपके 90% के आसपास अभी भी चांस है। रेसिडेंशियल 2014 के बाद देने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, इसमें दिक्कत नहीं होगी। रेसिडेंशियल का कहीं आपको नहीं लिखा हुआ है डेट की 2014, लेकिन फिर भी रिमार्क्स किया जा रहा है तो लेकिन फिर भी दे। अगर नहीं है तो 2014 के बाद भी दे, छोड़ना नहीं है कोई चीज़। मेरा डीबी हो गया बट पापा के टाइटल में एक स्पेलिंग मिस्टेक था उसमें रेड कलर लगा दिया है। हमें बीएसएबी पटना से ये सुधार करवाए हैं तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम? नहीं, इससे कोई आप सुधार करवा लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फादर्स नेम में स्पेस हो गया, एफिडेविट बनवाना इसे मांगने पर देंगे या पहले ही लगा दें। आपको पता है कि ये गलत है और रिमार्क्स करेगा उससे अच्छा आप पहले ही लगा दें। फॉर्म में इंटर का पासिंग डेट 5/6 के जो 2011 की जगह 12/6/2011 हो गई थी, इसके लिए आप एफिडेविट बनवा लें। मेरा प्रपत्र 1 में 12th पासिंग ईयर 2010 के स्थान पर 2011 हो गया और मेरा काउंसलिंग 15 को था, क्या करें? अब आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि ठीक है आपने भरा है और उससे मिलाया जाएगा, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीवी फिर से डिपार्टमेंट चेक करती है या डायरेक्ट ज्वाइनिंग? नहीं, फिर से होगी आपकी, एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी, एक बार और होगी। तो अब आपकी ऐसा नहीं कि विभाग है जो कि नहीं करेगी, विभाग हर विभाग करती है। 2020-21 का एनसीएल मदर नेम में कुछ गलत था, इसके लिए एफिडेविट दे दिए हैं। रिजल्ट पर नहीं, रिजल्ट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम टाइपिंग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, टाइपिंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं? आवश्यकता नहीं, आपकी इच्छा अगर पहले से 2014 का है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको कोई परसेंट, क्योंकि आपको ऐसे भी ये पोस्ट नहीं मिलने वाली है क्योंकि आपने नो किया है। डीवी 15 को था, फॉर्म भरने में इंटर पासिंग डेट है जो कि 12/6/2011 5/6/11 हो गया, तो वही है, इससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपका सर्टिफिकेट भी चेक होगी। अगर पीटी में अपना कैटेगरी रिजल्ट है और मेंस में जनरल है तो मेरिट है जो कि किस आधार पर बनेगा? मेरिट आपको, क्योंकि एक बार आपने कैटेगरी ले लिया है तो निश्चित रूप से आपको कैटेगरी में ही रिजल्ट आएगा।
मेरा एससी का कास्ट सर्टिफिकेट 2000 जिस पर वीडियो का साइन है, क्या होगा सर? तो यही दे, अगर 2014 नहीं बना है तो यही दे। फाइनल मेरिट लिस्ट कब देगा आएगा? तो निश्चित रूप से अगर जिस तरह से प्रक्रिया आपकी एक सप्ताह बढ़ाई गई है तो निश्चित रूप से आपको जनवरी में फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में है जो आने की ज़्यादा संभावना है। मैं एडीसीए का सर्टिफिकेट दिया हूँ कंप्यूटर टाइपिंग। अब तक कितने एबसेंट हुए थे? अभी तक क्लियरेशन नहीं है कि कितने। एक दिन दिया था कि आपको 199 एक दिन में एबसेंट थे। एमबीसी में आते हैं और प्रपत्र में BC1 भर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नियोजित टीचर एंड राजस्व कर्म में कौन सा अच्छा है? तो निश्चित रूप से नियोजित टीचर जो है आपको, क्योंकि अगर दोनों को कहा जाए तो नियोजित टीचर एक स्थायी जॉब है, और जो राजस्व कर्मचारी रहेगा, अगर इस बार डिस्ट्रिक्ट में ही, क्योंकि जिला स्तरीय ये संवर्ग होता है राजस्व कर्मचारी, तो इसमें जो कि आपको भागदौड़ काफ़ी है राजस्व कर्मचारी में। और लेकिन अगर कहा जाए गवर्नमेंट भी उसे, तो निश्चित रूप से राजस्व कर्मचारी बेटर है। 2021 का स्टैंडर्ड मेरे पास 2014 की था, पदाधिकारी बोले 2000 की देने दिए तो रिमार्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। निवास प्रमाण पत्र प्रपत्र में कॉलम में क्वेश्चन मार्क कर डेट 15/12/21 लिख दिया, और कोई दिक्कत होगी तो नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उनका काम है, ये रिमार्क्स वो बाद में चेक करने के लिए लिखते हैं। मेरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट में 81% मार्क, लेकिन जब इंटरनेट पर सर्टिफिकेट चेक किया तो 81.2 का लिखा था। तो क्या हो, इससे कोई परेशानी नहीं होगी, आपको मार्क्स सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। एनसीएल दिए हैं और जाति नहीं दिए, तो वो उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि आपको, वो SC ST के लिए दिया गया है, जाति के लिए आप नहीं भरेंगे तो उससे कोई परेशानी नहीं। उनके लिए भरने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सुविधा के लिए, कि जिनके गड़बड़ हैं या BC CBC होंगे, उनको, उनके लिए ये पुराना सर्टिफिकेट है तो चलेगा। इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत है, उसमें अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, वो आपके लिए भरना भी नहीं था, लेकिन सुविधा के लिए मैंने बताया था। कंप्यूटर सर्टिफिकेट में कंप्यूटर दक्षता संबंधी प्रमाण पत्र और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिफरेंस प्रमाण पत्र कॉलम 12, इससे भी कोई परेशानी नहीं है। 15/12 को था, मैंने 10th डुप्लीकेट कॉपी जमा किए हैं। NOC को भी रिमार्क्स कर दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी फ्यूचर में? नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। BC था, लेकिन EBC तो क्या लिखें, BC लिखें या EBC लिखें? क्योंकि अभी आप EBC हैं, लेकिन पूर्व में 2014 के पूर्व 2016 जब आपकी हुई, तो उससे आप जो कम्युनिटी है शपथ पत्र में वहाँ जरूर स्पष्ट कर दें। क्या हम लोग फोटोकॉपी जमा कर दिए काउंसिलिंग में, फिर से वहाँ अधिकारी जांच करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से वो जांच होगी, जहाँ जहाँ रिमार्क्स लगा है उसको चेक किया जाएगा। MBC में आते हैं, BC1 भर्ती से कोई परेशानी नहीं है, उसकी MBC पहले कहा जाता था, BBC कहा जाता, कहीं BC1 भी कहा जाता है। न्यू NCL वाला को एक्सेप्ट करेगा तो निश्चित रूप से, बहुत संख्या है तो निश्चित रूप से इस पर आयोग विचार करेगा। ये रही कुछ कमेंट्स थे जो आप लोगों को हो सकता है इस तरह के संबंधित हो, तो उससे परेशानियां कुछ कम होगी। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। मुख्य परीक्षा देने में बाधा नहीं बनेगी जांच व प्रोविजनल श्रेणी। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में अब वे अभ्यर्थी भी प्रोविजनल तौर पर आवेदन कर सकेंगे जिनके मामले आयोग के स्तर से जांच के अधीन है या जो प्रोविजनल श्रेणी के। ऐसे अभ्यर्थियों की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि मुख्य परीक्षा के लिए उनकी शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी आगे की कार्रवाई की ओर से की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि आयोग ने राज्य सरकार के सेवाओं में गैस के विभिन्न पदों में द्विस्तरीय जो कि प्रणाली अपनाई गई है। तो ये जो है आपको प्रोविजनल श्रेणी है, बाधा नहीं बनेगी। अवर अभियंता संगणक व फोरमैन भर्ती की परीक्षा है जो कि ये 30 जनवरी 2022 को होगी। 2000 ये जो 2018 की जो वैकेंसी थी उसकी परीक्षा जो है आपको 30 जनवरी 2022 को होगी। और ये क्या चल रहा है, तो PET में शामिल जिन अभ्यर्थियों के मामले आयोग स्तर से जांच के अधीन है और जिन्हें प्रोविजनल है जो कि आधार पर PET में शामिल होने तो उन्हें विभिन्न परीक्षाओं में भी प्रोविजनल तौर पर आवेदन का मौका दिया जाएगा। तो अभी भी काउंसलिंग है जो कि BSSC इंटर लेवल काउंसलिंग जो है आपकी, जो कि 2 दिन है, जो कि 3 दिन बची हुई है, क्योंकि आज 22 है, 23, 24, 25, 4 दिन अभी टोटल बची हुई है।